प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए पहले हम ये जो हमारे पास नाप का ब्लाउज है उससे नाप लेंगे। तो हम जब भी नाप लें तो ब्लाउज को ऐसे उल्टा कर कर बिछाएं, बैक वाला पार्ट को ऊपर रखें और हर तरफ से ऐसे फैला लें। यहाँ से ये इस तरह से ही जाने दें, इसको ऐसे करने की कोशिश ना करें, इसको बिल्कुल एज इट इज रखें। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे एकदम गले के पास से और यहाँ एकदम ऐसे खींचते हुए आप ब्लाउज को लंबाई लीजिए 15 इंच 15 इंच। इसके बाद हम यहाँ से सीने का नाप लेंगे। ये इसको भी आप एकदम टाइट रखें, खींचें। ये आ रहा है 21.5 साढ़े 21 इंच। अब हम कमर का नाप लेंगे, ये है 17 इंच 17 इंच। अब हम यहाँ से तीरे का नाप लेंगे, ये आ रहा है साढ़े 10 इंच। और नेक का नाप लेंगे, नेक हमारा 8 है, हमें इसमें रखना है 10 इंच। आगे वाले नेक का नाप लेंगे, आगे वाला नेक हमारा 6.5 इंच आ रहा है। और हम इसी तरह स्लीव्स का नाप लेंगे और स्लीव्स गोलाई का भी नाप ले लेंगे। इस तरह से हम ब्लाउज के नाप लेंगे। अब मैं आपको अस्तर वाला लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, तो पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई हमारे पास 15 इंच, तो 15 इंच उसमें एक प्लस करेंगे तो 16 इंच लेंगे। फिर हमने जो तीरे का नाप लिया था वो 10.5 इंच था, लेकिन हम इसमें गले को बड़ा कर रहे हैं। जो हमने नाप लिया था उसमें 8 इंच का था, तो तीरा 10.5 इंच था। अब हम बैक का नेक की डीपनेस 10 इंच रख रहे हैं, तो हम तीरे को आधा इंच कम कर लेंगे, 10 इंच ही रखेंगे। तो तीरे का हाफ 10 इंच ही रखेंगे। तो तीरे का हाफ 10 का हाफ 5, 10 का हाफ 5 आएगा। यहाँ हम ये जान आर्म होल का ब्लाउज में स्टैंडर्ड साइज 6.5 इंच होता है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच ले लेंगे। अगर कोई बहुत पतला है तो हम उसमें तीरे का नाप 6 इंच ही रखेंगे। जिसे हम सीने के नाप से आइडिया लगाएंगे। जैसे हमारे पास 21 आ रहा है तो ये एक नॉर्मल पर्सन का है। अगर हमारे पास सीना कभी 36 से आता है या फिर 34 ही आता है तो फिर हम 6 इंच उसको रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 6.5 इंच अपना आर्म होल लेते हैं। इसके बाद हमने जो सीने का नाप लिया था वो 21 इंच था, 21 इंच था, तो ये 21 इंच का हम हाफ कर लेंगे। तो ये 10.5 इंच आएगा। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप 2 इंच प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच ही प्लस करूँगी। तो 10.5 में 1.5 इंच प्लस किया तो 12 इंच आएगा, 12 इंच आता है। अब हम यहाँ से 12 इंच ले लेंगे। यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ पर स्लांट ऐसे मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, 1 से थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे। और कोई भी गोल चीज़ की मदद से हम थोड़ा ये निशान लगा लेंगे। अब हम इसे बाहर वाली लाइन पर ही मिलाना है हमें, तो यहीं बस ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर भी इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम जो हमने यहाँ रखा है 12 इंच 12 इंच, वही हम यहाँ रखेंगे 12 इंच 12 इंच, क्योंकि ये टक्स भरकर कमर कम हो जाती है, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। और हम यहाँ से थोड़े से कर्व वाले स्केल्स का इस्तेमाल करते हुए आप लाइन करें। अब हम नेक बनाएंगे। जब भी हम 10 इंच का नेक डीप कर रहे हैं तो यहाँ से नेक की चौड़ाई हम 2 इंच ही रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब नेक फैलता है
तो और चौड़ा होगा तो वो ज़्यादा फैलेगा, तो हम कम ही रखेंगे, 2 इंच ही रखेंगे। और यहाँ से हम 10 इंच का एक मार्क कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें मैं मटका का शेप दे रही हूँ, तो इसके हाफ में 10 के हाफ में 5 और फिर इसके हाफ में 2.5। यहाँ पर हम हमारा डीपनेस 1 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ 2 रखिए तो यहाँ हम 3 इंच कर लेंगे। ये हमारा मटके का शेप हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से भी कर्व लेना है हमें। अपोजिट स्केल को कर्व वाले पार्ट को रखिए आप, और थोड़ा सा। अब हमारा नेक यहाँ से आधा इंच की तरफ बाहर की तरफ चला जाएगा। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। कई लोग नेक की कटिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं नेक की कटिंग करूंगी क्योंकि ब्लाउज में कपड़ा काफ़ी लिमिटेड होता है, तो हमें हर कपड़े की ज़रूरत होती है। और इस कटिंग को मैं सिर्फ यहीं तक करूंगी, यहाँ से नहीं करूंगी। यहाँ से करके ये बाहर वाली लाइन ऐसे कट कर लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को उठाकर ये साइड में रख लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हुकाई की पट्टियाँ लगती हैं। यहाँ से बराबर देख लीजिए। और यहाँ से हम लंबाई में 2 इंच लंबा इसकी कटिंग करेंगे। यानी ये 16 है, 16 इंच है, तो हम 2 प्लस करेंगे 18 इंच आ जाएगा। और ये साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। आधा इंच हमने ये साइड रखा है, 1 इंच हम ये साइड रखेंगे। आर्म होल के हम एज इट इज निशान लगा लेंगे। अब हमारा फ्रंट नेक 6.5 इंच था, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। आगे का नेक हम राउंड ही बनाएंगे, तो हम पहले एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से इसको कर्व कर लेंगे। यहाँ से नेक 2 इंच चौड़ा है, तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ मिला लेंगे कि यहाँ से वो 2.5 इंच चौड़ा हो जाए। इस तरह से हमारे ये फ्रंट पार्ट के निशान लगते हैं। अब हम आर्म होल का अंदर की तरफ आधा इंच लेंगे और ऐसे मार्क लगा देंगे। यहाँ पर ये मार्क हमारा यहीं मिल जाएगा। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बना लेंगे इसके बराबर। और हमारा टक्स का स्टैंडर्ड साइज जो डिस्टेंस होती है वो 3.5 इंच होती है, तो हम यहाँ से 3.5 इंच ले लेंगे। टक्स की लेंथ हमारी इसमें 13.5 इंच पे आएगी, क्योंकि हमारी 15 लेंथ है, ये 2 कट के वापस ऊपर आएगा, तो टक्स हमारा यहाँ से 13.5 इंच पर डलेगा। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कॉर्नर से हमारा टक्स 4 फिंगर का होता है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लें और इसको आपको ऐसे ही एक गोलाई से शेप देना होगा। अब आप यहाँ से आपका टक्स 2 इंच चौड़ा होगा, 1-1 इंच का टक्स भराता है। और अगर किसी का सीने वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, कमर पतली होती है, तो ये टक्स 2.5 से 3 इंच तक भी भरा जा सकता है। मैं इसमें जैसे 2.5 इंच का लगा रही हूँ, ये टक्स मेरा 3/4
इंच तक भरा जाएगा और यहाँ से 4 फिंगर, तो इसको 3/4 को यहाँ से स्केल से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और ये वाला टक्स हमारा ये कर्व वाले स्केल से इसको मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम ये कट कर लेंगे, हमने जो अंदर वाला निशान लगाया है, उसके बाद हम ये वाले पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे, उससे हमें ये पता रहेगा कि ये हमारी आर्म होल साइड का पार्ट है। वरना क्या होगा कि हम इसे हटाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला पार्ट तो नहीं था, ये तो नहीं था, इसलिए ये चीज़ रहेगी कि ये हमारा ये आर्म होल की साइड ये वाला पार्ट आएगा, इसलिए हमने ये एक मार्क कर दिया। अब हम इनको आपस में ऐसे जोड़ेंगे, इसलिए हमने उधर से 1 इंच ज़्यादा रखा था। अब हम यहाँ से आधा इंच यहाँ लेंगे और इसको स्लांट यहाँ से सिलाई की दूरी तक रखकर ऐसे स्लांट मिला लेंगे। उसका रीज़न ये है, जब ये ब्लाउज हमारा बीच में हुकाई वाली जगह आती है तो हमारे टमी पे ऊपर आता है, तो ये कटिंग होने से वो टमी के ऊपर से रोल होकर ऊपर नहीं चला जाएगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कटता है। ये देखिए, ये कट के निशान है, ये हम ऊपर की तरफ यहाँ रहेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लिया हमने और हम इसमें जो हमारी स्लीव्स है वो हमने 12 इंच की रखी है, नी लेंथ तक रखी है, तो 12 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई हम ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये सिलाई में जाके ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, तो आप यहाँ से स्केल को अपना हाथ को देखिए इस शेप में अपने हाथ को रखिए और आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि ये 1 फिंगर 4 इंच, एक बालिश बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो राउंड शेप आ रहा है हमारे थंब से घर तक का, और 4 फिंगर, ये देखिए इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। ये बड़ा सटीक नाप है, बहुत अच्छा नाप लेने का एक तरीका है। आप अपनी ये वाली फिंगर से थंब तक और ऐसे लीजिए, इससे आपका बहुत अच्छी स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम ये 13 ले लिया, इसको यहाँ एक मार्क कर लिया और यहाँ से हम 3.5 इंच की ये डिस्टेंस है। अब हम स्लीव्स के लिए भी ये हमने 3.5, लेकिन ये देखिए ये हमारा 2 फिंगर ही हो रहा है, तो हमें 2 फिंगर के और इसमें कम पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना होगा। ये थंब से आपका ये शेप आप देखें और ये देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने इसको इंची टेप से नाप लीजिए। ये 12 इंच हो रहा है। इसी तरह आपका यहाँ पर भी 12 इंच का निशान आना चाहिए। ये देखिए ये आपका 12 इंच का निशान इस तरह से, तो आपको इतना जॉइंट लगाना होगा। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम जॉइंट का कपड़ा, ये जो कपड़े हैं हम इनको साइड में यहाँ साथ में रख लेते हैं और उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो जॉइंट्स होंगे ये दोनों चारों पार्ट में लगाए आप स्लीव्स के, उससे क्या होगा कि वो जॉइंट इक्वल रहेगा, अंदर चले जाएंगे सिलाई में।
1 इंच हम यहाँ से सीधे चलेंगे और 1 इंच हम यहाँ से ऐसे लेंगे। ये 3.5 इंच मेरा डीप कटिंग सभी का स्टैंडर्ड साइज है। अगर कोई बहुत हेल्दी पर्सन होता है तो मैं 4 इंच यहाँ पर ले लेती हूँ। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। यहाँ से हमने 1 इंच लिया है अंदर की तरफ और यहाँ से 1 इंच लिया है। अब इसको हम पहले स्लांट एक लाइन से ड्रॉ करेंगे और फिर इसके ऊपर आधा इंच यहाँ रखेंगे और इसको ये जो कर्व वाला पार्ट है इससे हम यहाँ से इस पॉइंट तक पहले मिला लेंगे, फिर उसको घुमाते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम ऐसा ही इसके अपोजिट साइड करेंगे। यहाँ से आधा इंच लेंगे और यहाँ से तो ये कर्व वाले स्केल से एज इट इज मिला लेंगे और यहाँ पर हमने अभी स्केल ऐसे रखा था, अब अपोजिट रखेंगे और यहाँ ये अंदर वाले निशान पर ले लेंगे। ये देखिए, इससे आपका एक निशान बहुत अच्छा सा बन जाता है। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ आप थोड़े से गोल घूम जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम चारों की बाहर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच सीधा चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम आस्तीन गोलाई का हाफ प्लस 2 ले लेंगे। आस्तीन गोलाई का हाफ मेरे पास इसमें 11 इंच है तो उसका हाफ 5.5 आएगा, उसमें 2 प्लस कर दूंगी तो 7.5 इंच आ जाएगा। और मैं यहाँ इसको ऐसे स्लांट मिला लूंगी। अब हम ये जॉइंट को ऐसे रखते हुए इस साइड से निकाल लेंगे तो ये चारों जॉइंट हमारे बन जाएंगे। अक्सर ब्लाउज के कपड़ों में स्लीव्स में जॉइंट आता है। अब हम पहले ये चारों जॉइंट को आपस में लगा लेंगे, फिर ये हम अंदर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हम 2 पार्ट को छोड़ देंगे और 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो ऐसे का ऐसे पहले न्यूज़पेपर या कागज पे बना लें, उसके बाद आप इसको कटिंग करें। अब हम ये हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब हम इसके मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो बस हर तरफ से इसको फैला लेंगे और इसी की तरह इस पे कटिंग कर लेंगे। ये अब हमारा मेन कपड़ा है। इसको भी हम उल्टा बिछा लेंगे। पहले ये बैक वाला पार्ट, इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। हर तरफ से इसको बराबर कर लें। ये हमारा यहाँ जहाँ तक भी ये देख सकते हैं हम, जहाँ तक भी ये चाहे एडजस्ट हो जाए, ऐसे हम अपना ये फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे और यहाँ से ये साइड्स कट करेंगे और इस वाले पार्ट में से हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की सिलाई के लिए सबसे पहले हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो बैक का नेक तैयार करने के लिए हमने ये लाइनिंग है और इसके ऊपर इसको हमें रॉन्ग उल्टी साइड कर कर इसके ऊपर फैलाना है। क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम इसमें अलग से कैनवास और कपड़ा नहीं लगाएंगे, साथ में ही बस एक ही कैनवास लगा लेंगे। हम कैनवास रखेंगे, लाइनिंग का कपड़ा और ये मेन ब्लाउज़ का
कपड़ा, इसको हम ये उल्टा रखेंगे और ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे नीचे आपका कैनवास हो। और यहाँ किनारे हम बिल्कुल ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम ये हमारे फ्रंट पार्ट है इनके साथ करेंगे। लाइनिंग वाला पार्ट हमेशा नीचे रखें, मेन कपड़ा ऊपर रखें। और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इसकी इनवर्स की कटिंग कर लेंगे। ऐसा ही हम ने ये फ्रंट वाले पार्ट के साथ किया है और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम ये साइड में ये जो सिलाई लगाई इससे 1-1 इंच की डिस्टेंस पे सिर्फ ये कैनवास पे निशान लगा देंगे। ऐसा ही हम फ्रंट वाले में भी करेंगे। जब भी आप काटें कैनवास को ही काटें, इस कपड़ा आपका कटिंग में नहीं आए। आप कैनवास उठाएं और इस तरह से कटिंग कर लें। अब हम इससे बीच में से कट कर लेंगे और सिलाई के एकदम पास तक हम सारे जो नेक पे सिलाइयाँ लगाए उन पर कट कर लेंगे। अब हम सिर्फ ये कपड़े को उठाकर यहाँ पर हम इसको कैनवास के इधर किनारे पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। ऐसा ही हम इस वाले फ्रंट वाले पार्ट्स में भी करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम ये बैक वाला पार्ट है, इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी हम ऐसे कैनवास रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। इससे इसको नीचे वाले पार्ट को हमें एक स्टिफनेस मिल जाएगी और हमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो यही हमने फ्रंट पार्ट में सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की जो हुक आई बनते हैं, तो हुक बनाने की पट्टी के लिए भी इसको ऐसे टर्न करेंगे। तो पहले ये साइड हमारा राइट हैंड साइड आएगा, यहाँ पर हमारी हुक की पट्टी बनती है, तो उसको भी हम यहाँ से इसे सिलाई लगाकर टर्न कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ बुकरम भी लगा सकती हैं। ऐसा ही इसको कर लेंगे हम। अब हमने यहाँ पर भी कैनवास लगा लिया है और ये बैक पार्ट में भी हमने कैनवास लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे करते हुए टर्न कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। इधर से देखिए नेक और ये एकदम बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बन गया है। अब हम इसमें टक्स डाल लेंगे। पहले आप
यहाँ इसके बराबर बराबर सिलाइयाँ लगा लें, आर्म होल की साइड और ये साइड। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमने आई वाली हुक वाली साइड पर ये पट्टी कैनवास की तैयार की। अब हम यहाँ पे एक ऐसे कट कर देंगे, हमारी सिलाई का कॉर्नर ना कटे, बस ये कपड़ा इस तरह से कट जाए और हम इसे भी ये साइड में टर्न कर लेंगे। अब हमने इनको के साथ लाइनिंग के साथ मेन कपड़े को जोड़ लिया है, सब तरफ सिलाइयाँ लगाकर। ये साइड हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। बैक वाले पोर्शन का भी हमने यही सब जोड़ लिया है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच की डिस्टेंस पर एक टक का निशान लगाएंगे और लेंथ हम उसकी 10 इंच रखेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच हम इस तरफ लेंगे, आप ये साइड भी ले सकते हैं। और ये जो कर्व वाले स्केल है, इसका ये वाले पार्ट से आप इसका निशान लगाएं। और इसको इसके ऊपर ट्रेस कर लें। अब आप इसको पहले एक सीधी सिलाई लगाएं, ऐसे खुला ही रखकर, और फिर इसको ऐसे पकड़कर ये साइड से आप इसके सिलाई लगाकर टक्स तैयार कर लें। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसके साथ हमने जो इसकी साइड्स हैं प्रिंसेस कट की, इनको भी हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। और हमने जो कटिंग करते वक्त कट लगाए थे, उनका हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारे इस तरफ हो, ऐसे ना हो। अब हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़कर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। पहले हम पिन लगा लेते हैं। ये लगाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको किसी को भी खींचना नहीं है। और सेम मेथड हमारा दूसरी साइड भी रहेगा। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, और यहाँ हमारा ये साइड वाला टक्स डालेंगे। यहाँ से 3 फिंगर की डिस्टेंस, और ये टक्स सीधा ही रहेगा, स्लांट नहीं होगा। ये टक्स भी हम 1/2 इंच का डालेंगे। अब हम ये जो टक्स आ रहा है, इसी की लाइन में यहाँ से 3 फिंगर रखकर ये वाला टक्स तैयार करेंगे। ये वाला टक्स हम बस बहुत छोटा डालते हैं। अब हम इसको इसके साथ पहले इसको जोड़कर इसको इसके ऊपर टक्स को ट्रेस कर लेंगे।
अब हमने ये साइड्स इसके साथ जोड़ ली है। नॉर्मल सिलाई लगाकर जोड़नी है। टक्स हमने लगा लिए हैं। दोनों साइड हमने ऐसा तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर आई की पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी 3 ले लीजिए या आप उससे ज़्यादा भी ले सकती है। ये मेरी 3.5 इंच करीब पट्टी चौड़ी हो गई है और इसके बराबर हमें रखनी है। ये मैंने कपड़ा और लाइनिंग दोनों को अटैच कर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसको इतना एक्स्ट्रा रखकर एक नॉर्मल सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करके ऐसे तैयार कर लूँगी। पीछे वाले में भी हमने टक्स लगा लिए हैं इस तरह से। अब हमने ये पट्टी भी तैयार कर ली है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे और स्लीव जोड़कर फिटिंग दे लेंगे। यहाँ हमने पहले ही टर्न कर लिया है, यहाँ हम एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगा लेंगे। तो हम ये लाइनिंग के कपड़े से एकदम सिंपल पट्टी काटेंगे और उसको थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, यहाँ से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। पहले आप इन सब की बराबर से कटिंग कर लीजिए। ये भी आप ध्यान रखिए कि आपका ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं। ये देखिए, ये दोनों पार्ट आपके यहाँ पे इक्वल होना ज़रूरी है। अब हमारा ब्लाउज सिलने का तरीका जो मेरा डिज़ाइनर ब्लाउज में जो मैंने बताया उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार कर लेंगे। डिज़ाइनर ब्लाउज का वीडियो देखिए आप मेरा, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लाउज सिलना बताया है। तो वही तरीका ये ब्लाउज को सिलने में भी रहेगा। यह भी प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इसमें मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन से नेक पर एम्ब्रॉयडरी की है और ये जो प्रिंसेस कट का जो कट्स आया है वहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी की है। और इसमें जो बॉर्डर है उस कलर के मैचिंग का हमने गले में पाइपिंग दिया है। पाइपिंग लगाने के लिए सेम मेथड रहेगा जो हमारे हॉल्टर नेक में हमने किया था। पहले नेक पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए बुकरम वगैरह लगा के, फिर उसके बाद उसमें पाइपिंग दीजिए। ऐसा ही हमने बैक में भी किया है। बैक में हमने जो स्लीव्स में से बॉर्डर जो बचा था उसको हमने बैक में जितनी जगह उसने आ सकता था वहाँ तक हमने उसे लगा लिया है सेंटर निकाल कर। और बैक के इस नेक पर भी हमने हमारी डिज़ाइनर मशीन से डिज़ाइन बनाई है।